राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई है। वसुंधरा राजे को जहां पहले ही बड़ा बड़ा झटका लग चुका है, तो दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि क्या वसुंधरा राजे के हाथ से सीएम कुर्सी भी चली जाएगी। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, तो बहुत सारे ऐसे नाम थे जो चर्चाओं में थे। बहुत सारे ऐसे नाम थे जिसकी चर्चा हो रही थी और उसमें वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल था, लेकिन सभी नाम को साइडलाइन किया गया और नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली। यहाँ वसुंधरा को बड़ा झटका लगा। अब देखिए, सीएम कुर्सी की तरफ मैं बात करना चाहूंगा। वसुंधरा राजे जो कि इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। दरअसल ये जो पर्ची वाली सरकार है, इसने खुद वसुंधरा राजे को चौंका कर रख दिया। जब वसुंधरा राजे ने अपने हाथ से भजनलाल के नाम की चिट्ठी निकाली तो वो खुद हैरान हो गई। हालांकि इस पर हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा बयान सामने भी आया था। वो बयान क्या था वो भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुख्यमंत्री बनने का सपना जो वसुंधरा राजे देख रही हैं, वो सपना क्या पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि मोरपाल सुमन जिन्होंने अंता में चुनाव लड़ा लेकिन हार गए, और मोरपाल सुमन के हार की सबसे बड़ी वजह बीजेपी के अंदर की गुटबाजी। इस गुटबाजी पर खुलकर मोरपाल सुमन ने जब बड़ा खुलासा किया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया और यह देखा गया कि दरअसल मोरपाल सुमन के जरिए वसुंधरा का रास्ता रोकने की एक बड़ी कोशिश की गई। इसे देखकर वसुंधरा खुद हैरान थी। अब मैं हनुमान बेनीवाल का जिक्र करना चाहूंगा। हनुमान बेनीवाल ने अभी हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये बयान वसुंधरा राजे के लिए ही दिया। उन्होंने कहा था कि ये जो पर्ची वाली सरकार है, पर्ची किसी के हाथ में थमा दी, मुख्यमंत्री किसे बना दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं होता तो पर्ची फाड़ कर फेंक देता, और यही उन्होंने वसुंधरा को करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था पर्ची फाड़नी थी, पर्ची फाड़ के फेंक देनी थी, अपना नाम ले देना था कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं। क्या हो जाता, क्या कर लिया, क्या कर लेते। तो ये बात हनुमान बेनीवाल ने कही है कि ऐसा कदम उठाना चाहिए था वसुंधरा राजे को, क्योंकि काफी समय से वसुंधरा राजे को बीजेपी के अंदर साइडलाइन किया जा रहा है। ये बात तो विपक्ष भी कह रहा है भैया, ये बात तो विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं। इससे तो ये इससे तो फिर यही बात समझ में आती है कि वसुंधरा को भी सब कुछ पता ही है। और देखिए, जहां ये माना जा रहा है कि जो मोरपाल सुमन है, उन्हें हराने के पीछे की वजह ही यही थी कि वसुंधरा का रास्ता रोका जाए। सीएम कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्हें रोकने की जो कोशिश थी, उसको उस पूरी कोशिश को जो है वो किया भी गया। लेकिन क्या वसुंधरा यहीं ठहर जाएंगी? हालांकि वसुंधरा राजे की बगावत को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि राजस्थान चुनाव से पहले वसुंधरा राजे बगावत कर सकती हैं। अब देखिए, बड़ी खबर की तरफ मैं रुख करना चाहूंगा कि कैसे वसुंधरा राजे मंच पर भावुक हो उठी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक बेहद भावुक रूप खानपुर के खोयरा स्थित मुक्तेश्वर मंदिर परिसर में देखने को मिला। मौका था उनके पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह की सांसद पदयात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ। इस दौरान जब एक बालिका उनके परिवार के संघर्ष और सेवा की गाथा कविता के रूप में गुनगुनाती है, कविता के रूप में सुनाती है, तो राजनीति की महारानी आंसू नहीं रोक पाती है, उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। समारोह के दौरान अदिति शर्मा नाम की एक बालिका ने कविता पाठ किया है। इस कविता में राजे के शासन, उनकी जनहितैषी योजनाओं और विशेष रूप से उनके परिवार, जिसमें मां राजमाता विजय राजे सिंधिया, पिता श्रीमांत जीवाजी राव सिंधिया और भाई श्रीमांत माधवराव सिंधिया का उल्लेख था।
अपने माता पिता और दिवंगत भाई का जिक्र कर सुनकर वसुंधरा राजे भावुक हो उठती हैं। देखिए, तो ये वसुंधरा राजे इस कविता को जब ध्यान से सुनती है तो उन्हें अपने संघर्ष की कहानी याद आ जाती है कि भैया कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे जो है उन्होंने मतलब राजनीति में आने के लिए कितना उन्होंने त्याग किया। और सुनिएगा, जनता को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि जब भी उन्हें अपने परिवार की याद आती है तो वह लोगों से मिल रहे अगाध प्रेम में अपने खोए हुए परिजनों को खोजने लगती हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं बहुत भावुक हूं, मुझे धन दौलत की लालसा नहीं है, मुझे केवल जनता रूपी परिवार के प्यार की जरूरत है जो मुझे भरपूर मिल रहा है। मेरा लोगों से दल का नहीं बल्कि दिल का रिश्ता है। और देखिए, वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया कि भैया ये जो सत्ता वत्ता की बात हो रही है ना, ये जो कुर्सी वुर्सी का खेल खेला जा रहा है और ये जो कुर्सी वुर्सी के लिए साजिश हो रही है, हमें कुर्सी वुर्सी नहीं चाहिए, हमें लालसा नहीं है। हम दल से नहीं जुड़े, हम दिल से जुड़े। और जनता का वो आभार मिल रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है, वसुंधरा राजे ने साफ मैसेज दे दिया है कि भैया बीजेपी की वजह से जनता मुझे नहीं जानती है, जनता मुझे जानती है मेरे काम की वजह से, जनता मुझे जानती है मेरे सौहार्दपूर्ण भावनाओं की वजह से, लोगों के साथ जो उनका अपनापन है उस वजह से जनता जानती है, भैया दल से नहीं जानती है। तो ये कहना बड़ी बात है कि जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि भैया वसुंधरा की पहचान जो है वो बीजेपी से है, बीजेपी में रहते ही वसुंधरा को इतना मिला, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि जो लोग ऐसा सोच रहे ना कि वसुंधरा की पहचान दल से नहीं है। राजे ने अपने बेटे सांसद दुष्यंत सिंह की इस पदयात्रा को राजनीति से ऊपर बता दिया। उन्होंने कहा इस यात्रा का कोई संकीर्ण राजनीतिक अर्थ नहीं है, ये यात्रा विकास के मार्ग पर निरंतर चलने वाली है। हम तो लगातार जनता के मुद्दों को उठाते रहे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करते रहे। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जहां पर ये ज्यादा चर्चा हो रही है कि भजन लाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि ये देखिए क्या सरकार है, ये पर्ची वाली सरकार है और पर्चियों के जरिए ये लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, सरकार तय करते हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए, समाजवादी पार्टी ने पीडीए को लेकर जिस तरीके से काम किया है या पीडीए को तवज्जो दिया है, इसी तरीके से बीजेपी ने भी चालाकी दिखाई। यहाँ का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा, वहां का मुख्यमंत्री ठाकुर होगा, वहां का मुख्यमंत्री यादव होगा, वहां का मुख्यमंत्री वहां की मराठी होगा। इस तरीके से आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, भजन लाल शर्मा राजस्थान के अंदर, और महाराष्ट्र में आप देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए। तो बहुत सोच समझ कर राजनीति इन्होंने की है, लेकिन जो इशारों मैसेज दिया है वसुंधरा राजे ने, क्या ये बताता है कि आने वाले वक्त में वसुंधरा बड़ा कदम उठाएंगी? क्या कांग्रेस की तरफ वो जा सकती है? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।